बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 9 गति एवं समय 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आपको पढ़ना है और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर राइट करना है। तो बूझो को विद्यालय में पहुंचने में लगा समय, इसको लिखना है आपको 15 मिनट। बूझो ने विद्यालय पहुंचने पर कितनी दूरी तय की? 100 मीटर की। पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितना समय लिया? 20 मिनट का समय लिया। पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय की? इसमें 100 मीटर ऐड कर दीजिएगा। आपके विचार से किसकी चाल अधिक है? नाम लिखो। तो चाल किसकी अधिक है? बूझो की, क्योंकि बूझो की चलने की गति क्या है? तेज है, यह तेज थी। नेक्स्ट इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो घड़ी की सुई की गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति उसमें होती है। जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पथ मापी। इसमें तीसरा है प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थीं जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे, वो क्या है? इसमें होगा आपका धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी। इसमें केवल है आपका डी नंबर, ये सही है। ये डिजिटल घड़ी इसमें नहीं है, केवल क्या है इसमें डी है। इसमें है निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो ये समान गति को प्रदर्शित करता है। झूले की गति का उदाहरण है, इसमें हो जाएगा आवर्ती गति। अब इसमें नेक्स्ट है एक सूर्य रिक्त स्थानों की पूर्ति है। एक सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच की इस समय को क्या कहा जाता है? एक दिन होता है वो। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति सरल रेखा कहलाती है। इसका तीसरा है किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विश्राम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है। सूर्य का प्रकाश है तो एक समान में गति करता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो गतियों के नाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है मार्च पास्ट करते सैनिक की गति। दूसरा है कि सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी की गति। तीसरा है दौड़ते धावक के हाथों की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर तथा दूरी मापने वाले मीटर को ऑडोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा समय अपान दोलन। तो इसमें क्या है सेकंड 64 सेकंड है समय और इसमें दोलन कितना है 40। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 64 में 40 का, तो कितना आ जाएगा 1.6 सेकंड। नेक्स्ट है इसमें एक दिन में कितने सेकंड होते हैं गणना करके बताइए। तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। वो कैसे? देखिए 24 एक दिन में 24 दिन होते हैं। इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करना होगा और इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार आपका आ जाएगा 86,400 सेकंड। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है चाल से आप क्या समझते हैं? चाल का मूल मात्रक लिखिए। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर चाल होना चाहिए, चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है चित्र में दो वाहन ए व बी की गति की दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है
कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफ में ए वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, अतः वहाँ ए की चाल ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है इसमें दो महानगरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। बस द्वारा इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। तो बस की चाल किलोमीटर पर आवर्स में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल दूरी कितनी है 360 और समय इसमें कितना है 6 घंटे। तो चाल आ जाएगा इसमें 6 का मल्टीप्लाई 360 में कर दीजिए तो 60 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। अनियमित चाल से गति करती कार की गति। तो इस प्रकार इसमें ग्राफ बनाना है। ये है समय x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या है दूरी है और दूरी समय ग्राफ इस प्रकार आपको इसमें बना लेना है। इसी का बी नंबर है, कार के एक स्थान पर स्थिर रहने पर। तो इस प्रकार आपको स्थिर रहने पर इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ये समय x अक्ष पर और y अक्ष पर दूरी है और चूंकि ये कार जो है स्थिर है तो आपको इस प्रकार ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है, वायु का संगठन दर्शाने वाले वृत्ताकार रेख को प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न में इस प्रकार डायग्राम आपको बनाना है। ये ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रहा है, ये अन्य गैस है और जो बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन का है। तो इस प्रकार आपको इसमें डायग्राम बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में निम्नानुसार रन बनाए। इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ बनाइए। तो ये ओवर हैं और इसमें क्या रन दिए गए हैं, इसका हमको क्या बनाना है स्तंभ ग्राफ। तो इसको आप लोग इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें रनों की संख्या है और यहाँ पास क्या है ओवर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप लोग ये ग्राफ बना लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, दोलन गति, आवर्ती गति, सरल रेखी गति, मंद गति एवं तीव्र गति के 5-5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाइए। तो इसमें फर्स्ट है दोलन गति। दोलन गति किसमें किसमें होती है, झूले की गति, पेंडुलम की गति, गिटार के तार की गति, स्प्रिंग की गति और दोलन की गति। और इसमें आवर्ती गति किसमें किसमें होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुई की गति, पंखे की गति, वॉशिंग मशीन के घूमने की गति, साइकिल के पहिए की गति। सरल रेखी गति किसमें होती है, कार की गति, गेंद की गति, लिफ्ट की गति, ट्रेन की गति, सीधी रेखा में पत्थर फेंकने की गति। क्वेश्चन नंबर 12 का है फोर्थ मंद गति। मंद गति किसमें होती है, कछुए की गति में। पेड़ में वृद्धि में जो गति होती है वो मंद गति होती है। हिमनद की गति, स्लो मोशन में चलती ट्रेन की गति, कैटरपिलर की गति। तीव्र गति किसमें होती है, ध्वनि की गति जो होती है तीव्र होती है। रॉकेट की गति, हवाई जहाज की गति, बुलेट ट्रेन की गति, लड़ाकू विमान की गति। इसमें क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नानुसार जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम 4 किलोमीटर पर आवर्स में दी गई है, इन्हें मीटर पर सेकंड में बदलिए। इसमें बाज की जो गति है 320 किलोमीटर पर आवर्स है। तो इसमें किलोमीटर है तो यहाँ पास 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इस आवर्स में चेंज करने के लिए 60 एंड देखिए इसके आवर्स में चेंज करने के लिए आवर्स में है ये तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 का भाग देंगे और फिर ये मिनट में आ जाएगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का इसमें भाग देंगे फिर से।
तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 88.88। तो इस प्रकार आपको करना है इसमें। तो इस प्रकार सभी की गति हम निकाल लेंगे, सभी की चाल निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में। यही सूत्र लगाना है। सबसे पहले आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और आवर्स को चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप लोग सेकंड में चेंज आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप लोग इसमें 60 और फिर 60 का क्या करना है भाग देना है। ओके, नेक्स्ट इसमें है किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। तो एक क्वेश्चन है इसमें समय है और इसमें दूरी है। तो इसमें आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। यहाँ पास दूरी ले लेना है और यहाँ पास समय। तो इस प्रकार आपको एक ग्राफ बना दीजिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इस प्रकार है। तो ये समय दिया गया है आपको और इसमें दिया गया है दूरी। तो उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा कार की चाल की गणना कीजिए। तो इस प्रकार आपको इसमें ग्राफ बना लेना है। यहाँ दूरी है जो किलोमीटर में है और यहाँ पास समय है जो मिनट में है। अब इसमें आपको चाल की गणना भी करना है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। टोटल दूरी कितनी थी 80 किलोमीटर और इसमें जो समय था 2 आवर्स। तो चाल कितनी आ जाएगी 80 में 2 का भाग दीजिए आप तो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर्स इसकी चाल है। इस प्रकार आपके ये सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं यहाँ पास। तो अब इसमें देखेंगे प्रोजेक्ट 1 समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए बॉक्स में लगाइए एवं सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। तो ये आपका है दीवार घड़ी। ये दीवार घड़ी दीवार पर लगाई जाती है और इसमें दूसरा अंकी घड़ी। ये अंकी घड़ी का ये चित्र है। ये क्या काम में आती है यह अंक दिखाने वाली घड़ी है। इसमें प्रोजेक्ट दूसरा है आपके द्वारा देखे गए विभिन्न उपकरण तथा उनमें होने वाली गति के प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। तो उपकरण का नाम क्या है कार में कौन सी गति होती है इसमें रैखिक गति होती है, साइकिल में रैखिक गति होती है एवं पेडल में घूर्णन गति होती है, घड़ी में घूर्णन गति होती है, साथ ही साथ वृत्तीय गति भी होती है। जनरेटर में कौन सी गति होती है इसमें घूर्णन गति होती है। लिफ्ट में कौन सी गति होती है इसमें रैखिक गति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।